राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के चौथे और पांचवें अध्याय के महात्म्य। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधमदय छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है क्या? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उनको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे, दूसरी से सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करेगी। उनको पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पुण्य करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधमदय छूट कर देवदेही मिली है, वह मिले तब उनका बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम बेरी की दह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए। तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बेरियों के छाया तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लग गया। उसी समय हम बेरी की दह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। मित्रों, चौथे अध्याय का महात्म्य यहीं पूरा होता है। आइए अब हम सुनते हैं 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। वह कुसंग में बैठे मांस मच्छी खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर बन गया। राजा के पास दूसरे लोगों की चुगलियाँ किया करता।
जब बहुत दिन बीते तब वह धनवंत बन गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी स्त्री अभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया और वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री बनी। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म कैसे पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरु जी ने श्राप दिया, कहा जा तू तोते का जन्म पावे। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह किस कारण से तोती का जन्म पाया? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तुम बुरी हो जिसने अपने पति को विष देकर मार दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहाँ गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने लगा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी पड़ी हुई थी। वह उसमें गिर गई। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधमदेही से छूटकर देवदेही पाई और विमान आए जिन पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वह बैकुंठ को जाते हैं। बोलो श्री गीता जी की जय।